नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस सरकाज़म की दुकान में आपका स्वागत है। और पूरे सोशल मीडिया में छाए हुआ है दो नाम, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में छिड़ी हुई जंग। शुरुआत कहां से हुई है? संदीप माहेश्वरी के शो में कुछ 4-5 गरीब बच्चे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई। क्या हुआ भाई? हम बहुत ही गरीब घर के लोग हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि ऑडी खरीदना, जगुआर और मर्सिडीज पे चढ़ना। यही हमारे सपने थे जिसको पूरा हम करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए हम कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर मतलब जो है बैंक पीओ, रेलवे ग्रुप बी, ग्रुप सी, एसएससी, इस तरह की कोई तैयारी नहीं कर सकते। हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, हम कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स को दिन रात यूट्यूब पे सुना करते थे। सुनते सुनते वो विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल के फैन बन गए, विवेक बिंद्रा के फैन बन गए। और विवेक बिंद्रा ने बोला कि कुछ नहीं बॉस, हम तुमको बनाएंगे लखपति करोड़पति, लाखों कमाओ करोड़ों में खेलो। कैसे करोगे? मेरा एक कोर्स है, इंटर कोर्स, इसको मतलब इंटरनेशनल कोर्स, उसको जो है आपको पढ़ना है, ले लेना है कोर्स। 50-60 हजार रुपया लेकर के कोर्स ले लीजिए। पढ़ने के बाद उनको पता चला कि कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन उनके बाद बताया गया कि इसको 3 और लोगों को आप बेच दो, ठीक, इससे आपका पैसा वापस आ जाएगा और आप भी लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे। फिर उन्होंने 3 को बेचने की कोशिश की, उसके बाद बोला कि उसको 3, उसके बाद फर्दर 3 और फिर 3 करके 8 लाख लोगों ने, जिनको जिनको जैगुआर और मर्सिडीज के सपने आया करते थे, लेकिन बाकी वो मेहनत नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों को कोर्स बेच दिया। इस तरह से कुल मिला के 500 करोड़ रुपए लेकर के डॉक्टर विवेक बिंद्रा बैठ गए। ये था पूरा स्कैम, समझे? और ये कोई नया काम नहीं है, ठीक है। 2001 में एक ऐसी कंपनी आई थी जिसका नाम था ईबीज। उसका भी मोटो यही था, लाखों कमाओ करोड़ों में खेलो। और इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए फैकल्टी, लॉ फैकल्टी, यहां तक कि तिब्बिया कॉलेज वाले यानी दाढ़ी वाले मौलाना लोग, वो लोग भी बौरा गए बिल्कुल। सबको अब ईबीज करना है। 3 मेंबर की तलाश में सब पागलों की तरह ढूंढने लगे लोगों को, और उनका टारगेट था सबसे करीबी दोस्त। तो जो बातें मुझे बिल्कुल ऑब्वियस समझ में आ रही थी कि मेरे भाई अपने दोस्त को ज्वाइन करवा करके उससे पैसा लेकर के अपना कमीशन ले लेना, अपना पैसा रिकवर कर लेना, ये कौन सा बिजनेस है? दोस्त को लूटने के लिए यार ढाबा है, सनीमा है, सीमा है, सीमा मैंने सीमा टॉकीज, तस्वीर महल है, मिक्स वेज है, बैगन का भरता है, मिस्सी रोटी है, गोल्डन का फ्राइड चिकन है, मिल्क बार का पैटीज है, सेंटर पॉइंट का समोसा है, चाय है, सिगरेट है, सुट्टा है, बहुत कुछ है। लेकिन हम तीसरी कंपनी को थोड़ी ना जोड़ करके यार मतलब जो है उसको इन्वॉल्व करेंगे दोस्त को लूटने के लिए। और ये लोग बेच क्या रहे थे? कोई कोर्स, बताइए, कोई कोर्स। हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर साफ साफ बोल चुके थे कि हजरात हजरात हजरात, अगर 60% अटेंडेंस आप लोगों का नहीं हुआ तो एंड सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपका करियर धुआं धुआं हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोग नहीं जाते थे क्लास। विंटर में तो बिल्कुल ही पहला लेक्चर छोड़ दिया, जितना बंक मार सकते थे बंक मार दे। पूरा बैच 60% के थ्रेशोल्ड पे जाके रुकता था। पास होने के लिए किसी लड़की का नोट्स होता था, वो एक रात पहले कोई फोटोकॉपी करा करके अल्लाह का बंदा बांट देता था, और उस फोटोकॉपी में भी 5 यूनिट में से 3.5 से 4 यूनिट तक हम मुश्किल से पढ़ के जाते थे। और वैसे लोगों को, वैसे लोग मुझे कोर्स बेच रहे थे और वो लोग भी वैसे ही थे, कोर्स बेच रहे थे। 22 से 25 किताबें मिलती थी बुक बैंक से, एकदम रिनाउंड राइटर की। धूल लगा को पोंछ करके, रगड़ के, साफ करके वापस जमा करना पड़ता था। मजाल है किसी लड़के ने कभी पलट करके देख लिया। और वैसे लोग बोल रहे थे कि ये कोर्स हम खरीद के पढ़ेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। कोई मतलब लॉजिकल सेंस था? लेकिन भाई कितना भी समझाओ, समझ में आने से रहा, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के, अलग अलग विचार के लोग हैं। बिग बॉस के फैन भी मौजूद हैं, एल्विस यादव के भी फैन मौजूद हैं, और विवेक बिंद्रा के भी फैन मौजूद हैं। समय ही सबको समझाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और उसके बाद हुआ भी वही। एमएलएम कंपनी जो है इसका ईबीज, वो 2018 और 18 में जाकर के धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू किया। जब पिरामिड आगे नहीं बढ़ता है तो कोलैप्स करना शुरू किया, जैसा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्स में भी हुआ। जब पिरामिड आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा लोगों को आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे, ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। ऊपर वाले लोग पैसा कमा करके लोगों का पैसा ले करके चंपत हो जाएंगे, या फिर बोलेंगे कि भाई हमने तो बोला कि तुमको कोर्स बेचे रहे हैं। और बिजनेस सीखने के लिए यार इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अपने आसपास के माहौल में ही देख लीजिए, अपने शहर में, अपने गांव मोहल्ले के आसपास में देख लीजिए। बहुत सारे गुप्ता, बंसल, कंसल और अग्रवाल, इस तरह के लोग जो है करोड़पति हैं, और उनके दुकान है, मॉल है, शॉप है, छोटे छोटे काम करते हैं, उनको बड़े स्केल पे कभी करते हैं, शोरूम भी है उनके पास। उनकी जिंदगी में जाकर के देखिए वो कैसे उन्होंने उस अपने बिजनेस को खड़ा किया है, आपको समझ में आ जाएगा। ये यूट्यूब और रील से मोटिवेशन लेकर के बिजनेस करना
से पॉन्जी स्कीम ही आपके हाथ लगेगी। बॉडी बनाना है तो जिम जाना पड़ेगा, रील्स देख करके बॉडी बनने से रही। और मतलब जो अच्छा अध्ययन अध्यापन करना तो मेहनत करना पड़ेगा, IIT जाना पड़ेगा, मेडिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, UPSC क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबके लिए एफर्ट है, मेहनत है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट से सिर्फ आपको पॉन्जी स्कीम ही मिलेगा। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए व्यूअर्स, और हमारा बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। मिलेंगे दोबारा।